जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और मैट्रिक परीक्षा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी करेंगे। तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पढ़ने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है बता दें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको यह क्वेश्चन पढ़कर सुनाएंगे और उसके आंसर पढ़कर सुनाएंगे। बस आप पहले बैठकर सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को सुने, फिर हम आपको यह सभी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिखा देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से क्लास को देखिएगा, समझिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो आवश्यक है परंतु वयस्ती के लिए आवश्यक नहीं है। यही क्वेश्चन है कि किसके लिए आवश्यक है और किसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने जो बातें लिखी हैं उस पर देखेंगे। उत्तर में कौन सी बातें हैं प्यारे बच्चों? बातें हैं कि विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तर जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती है, क्योंकि यदि किसी समष्टि में कुछ विभिन्नता उपस्थित होगी तभी वे क्या बातें हैं? विभिन्नताएं स्पीसीज के उत्तर जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती है, क्योंकि यदि किसी समष्टि में कुछ विभिन्नताएं उपस्थित होंगी तभी वे अचानक आए हुए कुछ उग्र परिवर्तनों के आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। क्या बातें हैं? अचानक आए हुए कुछ उग्र परिवर्तनों के आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या है? समष्टि में से अधिकतर जीवाणु मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही कुछ जीवाणु परिवर्तित स्थिति में जीवित रह जाते हैं। क्या बातें हैं? समष्टि में से अधिकतर जीवाणु तो मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही कुछ जीवाणु परिवर्तित स्थिति में भी जीवित रह जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन के जो आंसर है सही बच्चों ने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। चलिए अब आपको हम यह सभी क्वेश्चन और आंसर अच्छे से लिखा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो आवश्यक है परंतु वयस्टी के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? क्या लिखेंगे कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो आवश्यक है परंतु वयस्टी के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? यह प्रश्न आपसे किया जा रहा है। चलिए इसके आंसर, इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर लिखेंगे और लिखना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तर जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती हैं, क्योंकि यदि किसी समष्टि में कुछ विभिन्नता उपस्थित होंगी तभी वे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तर जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती हैं, क्योंकि यदि किसी समष्टि में कुछ विभिन्नताएं उपस्थित होंगी तभी वे, फिर से बता देते हैं सभी स्टूडेंट को, विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तर जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती है, क्योंकि यदि किसी समष्टि में कुछ विभिन्नता उपस्थित होंगी तभी वे, आगे बढ़ के लिखेंगे, तभी वे प्यारे बच्चों अचानक आए हुए कुछ उग्र परिवर्तनों के आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। लिखेंगे, अचानक आए हुए कुछ उग्र परिवर्तनों के आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। फिर से सही बच्चों के लिए पढ़ देते हैं कि अचानक आए हुए
कुछ उग्र परिवर्तनों के आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। आगे लिखेंगे जैसे कि हम देखते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु, लिखेंगे जैसे कि हम देखते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु। वैसे सही बच्चे लिखेंगे क्या लिखा है कि जैसे कि हम देखते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? अधिकतर जीवाणु यहाँ लिखेंगे मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही कुछ जीवाणु परिवर्तित स्थिति में जीवित रह जाते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? या ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही कुछ जीवाणु परिवर्तित स्थिति में जीवित रह जाते हैं। ठीक है, सही बच्चों ने क्या लिखा होगा कि समष्टि में से अधिकतर जीवाणु मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही कुछ जीवाणु परिवर्तित स्थिति में भी जीवित रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यह सभी नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी बच्चों ने अच्छे से इस सभी बातों को समझा होगा और सभी बच्चों ने लिखा होगा। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इस वीडियो को पीछे कर ले या एक बार फिर देख ले और इन सभी को ज़रूर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। ये सभी क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो भी सब्जेक्टिव है। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।